नमस्ते। आज कल की तरह ही हम मैग्नेट चैप्टर में हैं। आवश्यक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों में व्यवहारित कुछ परिभाषाएं, कम से कम 3 परिभाषाएं, टर्म, पद तो जानना आवश्यक है, जानना ही चाहिए। तो इसके लिए आइए तो मैग्नेट जो परिभाषा जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं, या मैं ये जो बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए, यहां एक मैग्नेट है। बार मैग्नेट में ही बता देते हैं। ये मैग्नेट है, तो ये बिजली के तरह ही, जैसे बिजली में पॉजिटिव, नेगेटिव, फेज, न्यूट्रल होता है, इसी तरह से ये मैग्नेट में ही ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा समझिए कि ये पॉजिटिव बिजली का, ये नेगेटिव बिजली का, और एक ही मैग्नेट में है। तो हमेशा एन पोल से, जैसे उसमें हमेशा पॉजिटिव से धारा नेगेटिव की ओर जाती थी, कन्वेंशनल हमने मान लिया, इसी प्रकार से ये हमेशा एन पोल से चुंबक की वो आकर्षण और विकर्षण, जिस शक्ति का हम जिक्र और उल्लेख कर रहे थे, वो वास्तव में एक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बल रेखाएं जो खींचती है, आकर्षित करती है या विकर्षित करती है, जो भी हो। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से ऐसे निकलती है, देखिए ऐसे निकलती है, और एस पोल में समा जाती है। फिर ऐसे निकलती है यहां से। ये बहुत सारा, कोई गैप नहीं है। ये ऐसा समझते हो कि बीच में गैप है, वो गैप नहीं है। ये फिर इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, यहां से फिर इधर से निकलना और एस पोल में समा जाना। ये देखिए, ये यहां पर उदासीन है, कोई तरह का आकर्षण यहाँ नहीं है, और एक बीच में यहां उदासीन है, ये न्यूट्रल अक्ष है, यहां भी कोई, और इनको जोड़ने वाली रेखा जिसको मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, वो 3 उदासीन बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो इनको, ये सभी जितने भी ये बल रेखाएं हैं, एन पोल से एस पोल की ओर जाती है, इसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और चुंबकीय बल रेखा का आप प्रयोगशाला में अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि कैसा लगता है। ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं खींचे हुए रबर को खींचेगा तो जो रेशा जिस तरह से तना तना लगता है ना, उससे ही तना तना चुंबकीय बल रेखाएं दिखती है और लगती है। आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के ऊपर में एक कांच का आयताकार रेक्टेंगुलर प्लेट रखिए, और उसके ऊपर आयरन का बुरादा रख दीजिए। नीचे मैग्नेट है, ऊपर कांच का प्लेट है, और बुरादा आप आयरन का रख लिया है, और हल्का हल्का ठगठगाइए। कहीं भी रखिए, वहां इसके बॉडी पर, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं भी रखिए, और हल्का हल्का उस पर दस्तक दीजिए, ऐसा अष्टक कीजिए। करते 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 देखेंगे सभी बुरादे आपस में इस प्रकार से सज जाते हैं। उसका चित्र या ये आप किताबों में भी देख सकते हैं, और यहां भी हम देख सकते हैं, इस प्रकार से सज जाता है। सभी एक तरफ से आता हुआ और दूसरी तरफ से समाता हुआ हूबहू ऐसे ही दिखता है। हम लोग तो
मैट्रिकुलेशन में ऐसा प्रैक्टिकल किया था। मैट्रिक में तब मैट्रिक 11वां था, 10वां के बाद 11वां, तो वो इस तरह से प्रैक्टिकल करते थे और किया है। तो इसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं से घिरे हुए समस्त क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं या एक चुंबक का प्रभाव है आकर्षण का, वहां तक का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं से घिरे हुए समस्त क्षेत्र को चुंबकीय फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं? तो किसी भी मैग्नेट के पोल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं, वो सभी निर्वात को निकलने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं का जो ये अपने मान और दिशा अपने पथ पर जो जाती हुई है, ये सभी, तो इसको हम फ्लक्स कहते हैं कि ये फ्लक्स निकल रहा है, ये सब फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। इलेक्ट्रिकल में कहिए तो करंट है। यहां से चुंबकीय शक्ति के कारण ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो इन बल रेखाओं का निर्वात, इन बल रेखाओं का प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। करंट, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जान गए, मैग्नेटिक फील्ड जान गए, और ये फ्लक्स जान गए। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता कैसे है? तो ये अंदर से मैग्नेट एमएमएफ कहते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इससे जो है चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर करने की जो शक्ति है, उसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो करंट के जगह पर यहां फ्लक्स, और फ्लक्स भेजने वाली शक्ति किसी मैग्नेट के ध्रुवों से, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अब है कि बाहर का रेजिस्टेंस, तो यहां भी रेजिस्टेंस है। उसमें सर्किट में आर कहते थे ओम, यहां पर रिलैक्टेंस कहते हैं। परंतु एक बात है, चुंबक के चुंबकीय प्रवाह को, फ्लक्स को कोई मीडिया नहीं रोक सकता, उसके पार हो जाता है। पेपर को चुंबक नहीं खींच सकता है, पेपर को चुंबक नहीं खींच सकता है, लेकिन मैग्नेट यहां है, तो इसके पार होकर के यहां पर यदि आप एक सिक्का मेटल का चढ़ा लगा दीजिए तो कड़ाक से सट जाएगा। इसका मतलब इसको पार हो जाता है लाइन ऑफ फोर्सेस। परंतु ये मीडिया यहां एयर था और यहां थिकनेस पेपर का है, तो इस मीडिया में थोड़ा रेजिस्टेंस लगेगा, है ना, वो इसी उस रेजिस्टेंस, उसका रिएक्टेंस कहते हैं, तो ये लगेगा। और इस तरह से आप क्या क्या समझ गए? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये आपने समझा। तो ऐसा समझने से हमको फायदा यह आगे होने वाला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी इनका जिक्र और उल्लेख होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो आगे इनका वहां भी जिक्र होगा। तो मुझे कल के हम सत्र में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट ही। अब नहीं, कल ऐसा करते हैं, कल बिजली की घंटी पढ़ा देते हैं कि बिजली की घंटी कैसे काम करता है। ओके, बड़ा अच्छा रहेगा, बिजली की घंटी आप देखेंगे। तो ठीक है, समय हो गया है। नमस्कार।